नमस्कार दोस्त, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्वालामुखी दो तत्वों से, मैग्मा और सिलिका से मिलकर बना है। दोस्त याद रखिएगा, गहरे तत्व इसमें कौन होते हैं? मैफिक होते हैं। और हल्का जो तत्व होता है वो फैलिसिफिक होता है। बात करें अगर ज्वालामुखी बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, नीचे जो पृथ्वी के तल के नीचे जो है प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकरा जाती हैं तो एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसके फलस्वरूप धुआं काला आसमान में कई ज़्यादा छा जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आग ऊपर की ओर फेंकने लग जाता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं? जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसके मुख को हम क्रेटर कहते हैं। दोस्त याद रखिएगा। बात करें कि ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, आइए जान लेते हैं। ओजोस डेल सलेडो ये ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। बात करें कोटोपैक्सी की, जो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये भी इक्वाडोर में है। पोपोकैटेपिल ज्वालामुखी ये मैक्सिको में है। दोस्त याद रखिएगा। मोनालोआ हवाई द्वीप जो है, इसकी खोज जो है वो जेम्स कुक ने की थी। दोस्त याद रखिएगा। माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो है वो कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है। दोस्त याद रखिएगा। माउंट इरेबस ये रॉस अंटार्कटिका में पड़ता है मेरे दोस्त, ये ज्वालामुखी। माउंट एटना जो कि सिसिली द्वीप इटली पर है, ये जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण आप देख रहे हैं। अगर बात करें माउंट पेली की तो मार्टिनिक द्वीप पर है। बात करें हेक्ला वलाकी की तो आइसलैंड पर है। बात करें इजाक जलाली जिकुल की तो ये आइसलैंड में पड़ता है। दोस्त याद रखिएगा। विसुवियस ये इटली में है। बहुत पूछा जाता है विसुवियस कहाँ है, तो ये विसुवियस जो है ज्वालामुखी है इटली में है। स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर में है। इसे स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं क्राकाटोवा की, तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो बता दें इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है। और जकार्ता जो शहर है वो सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर बन रहा है। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी अब जकार्ता से उठाकर बोरियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की योजना तैयार कर ली है मेरे दोस्त। बात करते हैं माउंट रेनियर की, तो ये यूएसए में पड़ता है। माउंट सिस्टा ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ता है। बात करते हैं माउंट पोपा, तो ये म्यांमार में है। किलिमंजारो ये बहुत ही तीव्र गति का ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में है। दोस्त याद रखिएगा। फ्यूजियामा ये जापान का है। कटमई अलास्का का है। मियाना माउंट तालू फिलीपींस का है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है मेरे दोस्त। और आपको बता दें कि फिलीपींस में ही एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो मुख्यालय भी है। और बात करें इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो हमारे पूर्व सह चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी को यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बात करते हैं माउंट एरबुरस की, तो अंटार्कटिका में है। अब एकमात्र जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। तो याद रखिएगा, बैरन द्वीप और नारकोडम को ये भारत के ज्वालामुखी हैं जो कि स्थित हैं अंडमान निकोबार में। दोस्त बात आई है अंडमान की, तो अंडमान की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। मिलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होती हैं। पहला सक्रिय, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो होता है वो शांत ज्वालामुखी होता है। बात करते हैं लावा का ज्वालामुखी से बाहर निकलना तथा वायु के संपर्क में आने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? सिंडर। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि लावा का जो ज्वालामुखी से बाहर निकल रहे हैं तथा वायु के संपर्क में आकर जो चट्टानें बन जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन चट्टानों को सिंडर कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जागृत ज्वालामुखी। तो जैसे इटली का एटना है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली है, ये जागृत ज्वालामुखी उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो जापान का फ्यूजियामा और काकातोआ ये प्रसुप्त ज्वालामुखी उदाहरण हैं। बात करें मृत ज्वालामुखी की, तो ईरान का देवबंद, ईरान का कोल सुल्तान और म्यांमार का पोपा जो ज्वालामुखी है ये मृत ज्वालामुखी है मेरे दोस्त।
अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर के रूप में। आइए जानते हैं संविधान बनाने का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया था तो 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान बनाने का विचार दिया था। बात आई है संविधान की, तो मैं बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था मेरे दोस्त। इसमें 63,76,729 रुपये व्यय हुए थे मेरे दोस्त। इसको बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई गई थी वो कैबिनेट मिशन की थी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1922 में। किसने की थी तो पंडित जवाहरलाल और बाल गंगा और गोविंद बल्लभ पंत और मोतीलाल जी ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था मेरे दोस्त। अब बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका कि सबसे सर्वाधिक कार्यकाल था। 47 से 64 तक इन्होंने भारत देश का नेतृत्व किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसी में जोड़ दिया है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्हें जो है भारत में इन्होंने ही सर्वप्रथम पोखरण में 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण कर दिया। इसी 11 मई को ही हम फिर क्या मनाते हैं? विश्व टेक्नोलॉजी दिवस मनाने लगे, इन्हीं के कारनामे की बदौलत। बात करते हैं फिल्म काई पोछे किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये उपन्यास है 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ पर आधारित है। बात कर दें बुक 5 पॉइंट समवन की, तो ये चेतन भगत की है, याद रखिएगा। फ्रेंच लवर ये भी चेतन भगत की है। और लज्जा ये तस्लीम नसरीन की है। और बात करें रिवॉल्यूशन 2020 ये भी चेतन भगत की है। पुस्तकें भी पूछ लेता है सुपर टेट में, तो वहाँ से भी आपको सीधी समझाई जा रही है। बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन की, तो ये सलमान रुश्दी की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। बात करें 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की, बांग्लादेश की जो पहली राष्ट्रपति थी उनका नाम था विखानंद। ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति तो डिलामा रोसेफ बेगम था, याद रखिएगा। अब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आ जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इनकी एक बुक और है हु लिव्स इन डाइज, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अगर पूछ ले रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये लिखा है मेघनाथ देसाई ने। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आए तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाए तो मेघनाथ देसाई का नाम याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की, तो लियाकत अली थे। पाकिस्तान नाम का जो जन्मदाता है वो चौधरी रहमत अली है। पाकिस्तान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो बेनजीर भुट्टो है। विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री 2013 में बनी थी इंगलक सिनबाला, जो कि कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। और थाईलैंड में ही सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं, मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं 2012 के गणतंत्र पर भारत की तरफ जो गेस्ट बनकर आए थे वो भूटान के प्रधानमंत्री थे जिग्मे नामग्याल वांगचुक। मैं आपको बता दूं कि इस बार कोविड की वजह से भारत में जो गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होने वाले थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनका दौरा रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस बार 26 जनवरी के अवसर पर भारत में कोई भी अतिथि उपलब्ध नहीं था। अब बात करते हैं साइबर क्रेन या सारस कहाँ से लाए गए थे, तो साइबर क्रेन जो सारस लाए गए थे वो साइबेरिया से लाए गए थे, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री बने, गलत है, राजेंद्र प्रसाद कभी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये गलत है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 64 के द्वारा की जाती है, मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात आई उपराष्ट्रपति की, तो बता दें कि इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो एम वेंकैया नायडू जी हैं और यही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, मेरे दोस्त। इनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति का वेतन नहीं, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता, मेरे दोस्त। इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, काफ़ी बारीक पॉइंट है। बात करते हैं सौरमंडल की खोज की, तो कापरनिकस ने की थी, जो कहाँ के थे? पोलैंड के थे। 1540 में इन्होंने सौरमंडल की खोज कर दी। सौरमंडल में इस समय 8 ग्रह मौजूद है, मेरे दोस्त। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और ये कब किया गया? ये 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल खगोलीय संगठन ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बात करें एवरेस्ट विजय की, तो एवरेस्ट विजय सबसे पहली महिला जो
थी वो जुंको ताबेई जापान की थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह किया था। बात आई है माउंट एवरेस्ट की, तो बता दें कि माउंट एवरेस्ट की अभी जो लंबाई है वो 0.86 पॉइंट वृद्धि हो गई है, तो 8,848.86 मीटर इस समय माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई है। अब बात आई है माउंट एवरेस्ट की, तो मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। दोस्त पूछ लेता है कि सागर माथा कहाँ कहते हैं, तो आप याद रखिएगा नेपाल में कहते हैं। कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि इसी को चामोलुंगमा किस देश में कहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट को चामोलुंगमा कहाँ कहा जाता है। अब बात करते हैं दूरदर्शन का प्रसारण, जो कि 15 अगस्त 1959 से शुरू हुआ। रंगीन प्रसारण जो है वो 15 सितंबर 1982 से शुरू हुआ। और क्रांति जो आई दूरदर्शन की, वो कंटेंट की आई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बात करें अगर नेपाल के प्रधानमंत्री की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय हैं केपी शर्मा ओली, याद रखिएगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योडे सुगेगे इस समय जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। बात आई है जापान की, मैं बता दूं कि जापान की संसद का नाम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है दोस्त, याद रखिएगा। जापान की संसद का नाम है डाइट। चलते हैं आगे। अजमेर किस नदी के किनारे बसा है, तो लूनी नदी के किनारे अजमेर बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, साबरमती के किनारे बसा है। बात करें दिल्ली, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नामक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका में कुल राज्य कितने हैं, तो अमेरिका में कुल राज्य हैं 50 मेरे दोस्त। अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या जो है वो 50 है। और अमेरिका में इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत की मूलभूत नागरिक, भारतीय नागरिक कह सकती हैं आप, जो कि कैमला हैरिस हैं, याद रखिएगा। और इनके जो पुत्र हैं वो हंटर बाइडेन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी, आपको पता है कि कोलंबस नामक यात्री ने अमेरिका की खोज कर दी थी। बात करते हैं कुछ पुराण की, तो पुराण कितने हैं, पुराण 18 हैं, याद रखिएगा, पूछ लेता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतार बताए गए हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। उपनिषद किसे कहते हैं, तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। और उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, वेदांत है मेरे दोस्त। इसी एक उपनिषद है जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा। बात करते हैं आरण्यक की, ये आरण्य से मिलकर बना है। आरण्य माने जंगल, आरण्यक का शाब्दिक अर्थ है दर्शन करना, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु। इसकी जो शाखा है वो ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी है, याद रखिएगा। बात करते हैं 6 दर्शन की। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके आचार्य महर्षि कपिल हैं। दूसरा है योग दर्शन, जिसके आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। न्याय के गौतम बुद्ध हैं। और वैशेषिक के ऋषि कणाद माने जाते हैं, याद रखिएगा। बात करें भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त जो है शैल तंत्र कौन सा है, तो वो धारवाड़ है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो साहम्बगढ़ी जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। बात आई अशोक के शिलालेख की, तो अशोक के कुल 14 शिलालेख थे मेरे दोस्त। और इसके पढ़ने का जो सबसे पहले श्रेय था वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का कार्यक्रम शुरू किया था। अब बात करते हैं 1975 में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, तो अजीत तपाल, जो कि हॉकी के कप्तान थे उस समय। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है, याद रखिएगा। इसी केरल में जो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और केरल का जो राष्ट्रीय पशु है वो हाथी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। केरल के साथ ये झारखंड, कर्नाटक का भी राजकीय पशु है हाथी, तो याद रखिएगा। केरल, कर्नाटक और झारखंड तीनों का राजकीय पशु क्या है, हाथी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में है। बात करें अगर सिलिकॉन वैली की, सिलिकॉन घाटी, तो ये बेंगलोर में है। राइन घाटी कहाँ है, यूरोप में है। दरभा घाटी और हसदो घाटी ये छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला युवा भारतीय कौन था, जो सबसे कम उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया, तो उसका नाम था राघव जुनेजा, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से
श्रीहरिकोटा द्वीप से आप जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यहाँ से नए नए आविष्कार और सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो श्रीहरिकोटा द्वीप से। याद रखिएगा, रॉकेटों का जितना भी परीक्षण है वो सारा हरिकोटा से ही किया जाता है। आंध्र प्रदेश से बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से जो आवारा पशु टहलते हैं उनके चारे के लिए 60 लाख रुपए का जो है आर्थिक मदद का पैकेज अनाउंस किया है। मेरे दोस्त, बात करते हैं मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो चांदीपुर उड़ीसा से होता है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो आपको बताते हैं कि उड़ीसा के सीएम इस समय नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजेडी पार्टी से हैं, भारतीय जनता दल से। बात आई है उड़ीसा की, तो मैं बता दूं कि जो नवीन पटनायक जी हैं, इनको पिछली बार पेटा ने अभी 4-6 महीने पहले पेटा, जो कि एक एनिमल या जानवरों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराने वाली संस्था है, उसने इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। दोस्त याद रखिएगा, हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में है। एशिया के मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल है, जो कि चाइना में पड़ता है। भारत के मरुस्थल की बात करें तो थार में है, जो कि राजस्थान में है। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो 1923 हैमिल्टन और कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। कनाडा का पहले नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी व सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन हैं, याद रखिएगा। अंगोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया में है। एशियन गेम्स 2008 चीन में शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है भारत का, जिन्होंने 2008 में चाइना में होने वाले एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। बात करते हैं पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो पुलेला गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं सोनार किससे संबंधित है? तो जो आप देख रहे हैं नाव जो चलाते हैं, जो स्टीमर इत्यादि चलते हैं, तो सोनार जो है वो दिशा का नियंत्रण करता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं नदियों का देश किसे कहा गया है? तो बांग्लादेश को कहा गया है। नहरों का देश किसे कहा गया है? पाकिस्तान को कहा गया है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। भारत पर सबसे पहला आक्रमण सिकंदर ने किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहला आक्रमण सिकंदर ने किया। सिकंदर का जो जहाज था, जहाज का यूज उसने किस नदी पर किया था? तो झेलम नदी पर किया था। जहाज का नाम था जादुई। पंजाब का राजा उस समय कौन था? पोरस था। सिकंदर व पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को हाइट स्पीसीज भी कहते हैं। इसमें सिकंदर की जीत हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर के कहाँ का शासक था? तो सिकंदर ने 2 राज्य बसाए थे। मैं आपको बता दूं, ये बुके फाला घोड़े की याद में एक बसा दिया था। इसका घोड़ा जो था उसकी याद में इसने बुके फाला नामक एक राज्य बसाया, और दूसरा बसा दिया था निकाया। याद रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सिकंदर की अंतिम विजय राज्य जो था वो पाटल था। प्रथम तार लाइन जो थी कलकत्ता से आगरा के लिए गई थी। अध्यक्ष थे औधवेसी जी थे। विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मॉरिशस पोर्ट लुइस में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। और भारत में अगर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन की बात आ जाए तो तमिलनाडु टॉप पर है। उत्तराखंड में बाढ़ से बचाए जाने को ऑपरेशन को क्या कहते हैं? रेस्क्यू कहते हैं। लादेन को मारे जाने के लिए ऑपरेशन कौन सा यूज किया गया था? आपको याद हो, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुस कर मारा था, तो वो जो ऑपरेशन था वो नेप्ट्यून स्पीयर था। मेरे दोस्त याद रखिएगा। IPL में जो चीर्स डांसर का जो न करने का जो ऑपरेशन था वो क्लीन स्वीप था। मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात आज इतना ही था। इस सीरीज में विभिन्न प्रकार के वन लाइनर के रूप में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया, जो कि सुपर टेट और पेपर 2 यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण रहा होगा दोस्त। हाँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।